हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट है हमारा 40 के अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या जैसे 2 है, 2 से भाग देना शुरू करते हैं। अगर पहले 2 का भाग देंगे, अगर 2 का नहीं जा रहा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं जा रहा तो 4 से। तो ऐसे छोटी संख्या से हमें भाग देना शुरू करना है। अब 40 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो हम 2 से भाग देंगे, क्या आ गया 20। यहाँ पर जो भागफल आया वो लिखेंगे। इसमें फिर 2 से भाग गया, क्या आ गया 10 में फिर 2 से भाग दिया, हमारे पास आ गया 5, और 5 में 5 से भाग दिया तो क्या आ गया हमारे पास 1। जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता तब तक हमें भाग देते रहना है। तो 40 के गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये है हमारे 40 के 4 गुणनखंड आ गए हैं, अभाज्य गुणनखंड। और हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना था, तो उनके गुणनफल के रूप में हमने ये लिख दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड है हमारे पास 156। अब 156 भी क्या है, सम संख्या है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 साते 14, 2 आठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, इसमें 2 तिया 6, 2 निमे 18। अब 39 आ गया, और 39 में पता है 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन इसमें 3 से भाग जा रहा है, तो हम 3 से भाग देंगे, कितना आ गया 13। 13 में 13 का ही भाग जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो क्या आए हमारे पास 156 के गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, थर्ड जो है हमारा 3825। इसके गुणनखंड निकालेंगे हम। 3825, तो इसके गुणनखंड देखें। अब ये सम संख्या नहीं है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, अगर इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो उस संख्या में भी जाएगा। तो अपने चेक कर लेते हैं, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, 8 और 3 11, 2 13 और 5 18। तो 18 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो हम पहले 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 साते 21 और 3 पाँचे 15। ये आ गया हमारे पास। अब फिर से 3 का भाग जा रहा है, इसमें 2 और 1 3, 7 10 और 5 15। 15 में जा रहा है, तो मतलब इस संख्या में भी जाएगा, क्योंकि इसके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है। तो ये आ गया 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब हम देंगे 5 से भाग। तो ये आ गया हमारे पास 5 आठे 40 और 5 पाँचे 25। अब इसमें फिर हम 5 से भाग देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 5 एकम 5, 5 साते 35, और 17 में फिर किसका भाग जाएगा 17 का। तो हमारे पास 3825 के क्या गुणनखंड आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो आप जो भी क्वेश्चन मैं करवाती हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड का सॉल्यूशन है, और ये है थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5005। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे हम।
ये एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का भाग, अंकों को जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन इकाई का अंक यहाँ 5 है, तो डेफिनेटली इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का। तो ये आ गया 1001। अब 1001 में हम देंगे 7 का भाग। आप चेक कर सकते हैं 2 3 4 5 6 से उनका भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग देंगे। तो यहाँ साइड में दे देती हूँ मैं। क्या आएगा हमारे पास? 7 एकम 7, 3 ऊपर से 0 आ गई नीचे, 7 चौका 28, 10 में से 8 गए 2, 1 आ गया नीचे और 7 दिया 21। तो 7 से भाग देंगे तो भागफल क्या आया हमारे पास? 143। 143 में अब 11 का भाग जा रहा है, 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 13 आ गया। 13 में अब किसका भाग जाएगा? 13 का। तो 5005 के क्या गुणनखंड आ गए हमारे पास? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये हमारा 4th पार्ट का आंसर है। अब है हमारा 5th पार्ट। हमें किसके गुणनखंड निकालने हैं? 7429 के। तो 7429 विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग, अंकों का योग करेंगे, 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 है योग। तो 22 में ना 3 का भाग जा रहा है ना 9 का, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, ना इसमें 4 का भाग जाएगा, ना ही 5 का, 6 का भी नहीं। तो अगर आप करके देखोगे तो इसमें जाएगा 17 से भाग। यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 7429 में 17 से भाग दिया तो ये आ गया 17 चौके 68, 14 में से 8 गए 6 और ऊपर से 2 आ गया नीचे 62। अब ये जाएगा 17 तिये 51, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 119, 9 नीचे आ गया। अब इसमें जाएगा 7 से करके देखते हैं हम। 17 गुणा 7, 7 से चला जाएगा, कितना आ गया? 119। तो इसे हमने इसे 17 से भाग दिया और हमारे पास भागफल आया 437। अब हम 437 में किसका भाग जाएगा? 19 का। ये रफ वर्क है भाई, साइड में किया है मैंने। 437 में देंगे हम 19 से भाग, तो ये आएगा 19 दूना 38, 5, 13 में से 8 गए 5 और ऊपर से 7 आ गया नीचे, और उसके बाद 19 तिया क्या होता है? 57। तो 19 से भाग देने पर क्या आया हमारे पास? 23, और 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का। तो क्या गुणनखंड आ गए हमारे पास? 7429 के 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, पांचों के पांचों हमने हल कर लिए हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM है। तो फर्स्ट में हमें दो संख्याएं क्या दे रखी हैं? 26 और 91। तो इनके सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ मैं निकाल रही हूँ 26 के गुणनखंड। पहले 2 से भाग जाएगा 13, फिर 13 से भाग गया 1। तो 26 के क्या गुणनखंड आ गए हमारे पास? 2 गुणा 13। अब ऐसे ही हम किसके निकालेंगे? 91 के गुणनखंड। 91 के गुणनखंड क्या आएंगे? 91 में 2 का भाग भी नहीं जा रहा, 3 का भाग 9 और 1 10 नहीं जा रहा है, 7 का भाग जाएगा इसमें। 13 7 क्या होते हैं? 91, और 13 में फिर किसका भाग गया? 13 का। तो 91 के गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास? 7 गुणा 13। अब इसका हमें क्या निकालना है? HCF और
एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं 26 और 91 का। एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों के गुणनखंड में कॉमन है वो क्या होगा, एचसीएफ। अब 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, 13। और एलसीएम क्या आएगा, 26 और 91 का। इसमें हम सभी गुणनखंड लेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो बस एक बार ही लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 13, इसमें 2 और 13 आ गए, और इसका क्या आ गया, 7। 13 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं, जो कॉमन है वो एक बार ही लिखना है, बाकी जो बचे वो भी गुणनखंड लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब हमें चेक क्या करना है, क्वेश्चन में जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है, इनका क्या करेंगे, गुणा। एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ हमने क्या निकाला, 13, और एलसीएम क्या है, 2 गुणा 13 गुणा 7। अगर हम 13 और 2 का गुणा करें तो क्या आ गया, 26। 13 और 7 का गुणा किया तो क्या आ गया, 91। ये वही दो संख्याएं आ गई ना जिनके हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि 26 और 91 का अगर एचसीएफ और एलसीएम का हम क्या करें, गुणा, तो वो किसके बराबर होगा, उन संख्याओं के गुणा के बराबर। तो ये हमने इसकी जांच कर ली है, जो बिल्कुल सही है। इसे हम लिख सकते हैं एचसीएफ 26 और 91 का और एलसीएम का गुणा किसके बराबर आ गया, ये जो दी गई संख्याएं थी, दी गई संख्याओं का गुणनफल। दी गई संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो अब हम इसका, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट, देख लीजिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास, हमें दे रखा है 510 और 92। ये दो संख्याएं दी हैं, तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे, फिर उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ मैं इनके गुणनखंड कर रही हूँ। 510, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। अब फिर इसमें किसका भाग गया, 5 का, तो ये आ गया 51। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, 3 7 21। अब 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का। तो 510 के क्या गुणनखंड आ गए हमारे पास, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अब हम निकालेंगे 92 के गुणनखंड। सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, कितना आ गया, 48। फिर 2 का भाग गया, सॉरी 48 नहीं 46। फिर 2 का भाग गया, कितना आ गया, 23। अब 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का। तो 92 के क्या गुणनखंड आ गए हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो इसमें क्या है, लीस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो सिर्फ 2 कॉमन आया है इसमें। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 510 और 92 का। एलसीएम में हमने सारे गुणनखंड लेने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो बस एक बार ही लेंगे। तो ये 2 5 3 और 17, ये चारों आ गए। उसके बाद 2 एक बार हम ले चुके हैं, लेकिन यहाँ 2 बार है, तो एक बार फिर से लेंगे, 2 गुणा 23। तो ये आ गया इसका एलसीएम। अगर आप चाहो तो इनका गुणा कर सकते हो,
अगर इन सबका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा। 2 5 10, 10 का 3 से गुणा किया 30, 30 का 2 से किया 60, गुणा 17 गुणा 23। और इन तीनों संख्याओं का अगर आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 23,460। ये आ गया एलसीएम 510 और 92 का। अब हमें क्या करनी है इसकी जांच। जांच में हमें क्या करना था, HCF 510 और 92 का गुणा इनका LCM। तो हमने HCF कितना निकाला है 2, 2 गुणा LCM कितना निकाला है 23,460। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 और 4, 46,920। और हमें जो संख्याएं दी हैं वो क्या है, उनका गुणा भी अपने करके देख लेते हैं। 510 और 92 का गुणा, अगर आप इनका गुणा करोगे तो सीधा ही गुणा करके देखेंगे। 2 एकम 2, 9, 5 दूनी 10 19, 9 5 45 और 1 46 और साथ में आ गई 0। तो ये किसके बराबर है, जो हमें दी गई संख्याएं हैं उनके गुणा के बराबर है। दी गई संख्याओं का गुणनफल। कौन सी संख्याएं थी, 510 गुणा 92। तो इनका HCF और LCM दोनों का गुणा किसके बराबर हुआ, जो हमें दो संख्याएं दी हुई थी 510 और 92, उनके गुणा के बराबर। तो ये हमारी जांच हो चुकी है। ये हमने साइड में क्या है इनका गुणा करके देख लिया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हमारा थर्ड पार्ट है। दो संख्याएं दी हुई हैं हमें 336 और 54। तो इनका भी हम HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले इनके करेंगे हम गुणनखंड। इसे 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 छीके 12 और 2 आठे 16। फिर 2 से भाग जा रहा है, कितना आ गया 84। इसमें फिर 2 से भाग जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 42। 42 में फिर 2 से भाग गया, क्या आ गया 21। 21 में अब किससे भाग जाएगा 3 से, क्या आया हमारे पास 7। और 7 में अब भाग जाएगा 7 से, तो क्या आ गया 1। ये आ गए हमारे 336 के गुणनखंड। 1 2 3 4, 4 बार है 2, फिर गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही हम निकालेंगे 54 के गुणनखंड। तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, क्या आ गया 27। 27 में 3 से भाग गया 9, फिर 3 से भाग गया 3, फिर 3 से भाग गया 1। तो 54 के क्या गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इनका निकालेंगे HCF। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है दोनों में कॉमन, और 3 आ रहा है दोनों में कॉमन। तो HCF आ गया 2 गुणा 3 यानी कि 6। अब इसके बाद हम लेंगे LCM इनका। LCM में हमें सारे गुणनखंड लेने हैं। तो 336 वाले सारे आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 7। तो 2 हम पहले ले चुके हैं, 3 भी हम पहले ले चुके हैं, तो इनको छोड़ देंगे। बाकी बचा ये 2 बार 3, 3 गुणा 3। इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 है 4 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 है 3 बार 27 गुणा 7। तो इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3024। ठीक है, हमने HCF और LCM निकाल लिया है। अब हमें करनी है इसकी जांच। जांच के लिए हमें क्या जांच करना है कि जो HCF है दो संख्याओं का 336 और 54 का, और जो इनका LCM है उनका अगर हम गुणा करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए,
इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो HCF हमने कितना निकाला 6, LCM कितना निकाला 3024, और इधर इन संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो इन दोनों का संख्याओं का गुणा हमें निकालना है 336 गुणा 54। तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आसान विधि से करते हैं। हमने ये 3024 के ये गुणनखंड थे, इनको फिर से लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इस सभी गुणनखंडों को हमने क्या बनाना है 336 गुणा 54। तो सबसे पहले 54 बना लें। 54 बनाने के लिए क्या आएगा 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। इन चारों का गुणा कितना आ गया 54। बाकी इनका जो गुणा बचा 6 2 2 2 और 7। तो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूना 48 48 का हमने अगर 7 से गुणा करें 7 8 56 5 7 चौके 28 और 5 33। तो ये कितना आ गया 336। यही हमने निकालना था कि इनके HCF और LCM का गुणा किसके बराबर हो गया, उन दो संख्याओं के गुणा के बराबर। अगर आप चाहो तो इन दोनों का गुणा करके वो निकाल सकते हो, और इधर गुणा करके वो निकालोगे, वो भी दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। लेकिन मैंने इन दोनों के गुणा को 54 और 336 के गुणा में लिख दिया, ताकि हमें इतना बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अब हमें तीन संख्याएं, तीन पूर्णांक दिए हुए हैं, हमें इनके HCF और LCM निकालने हैं। तो HCF के लिए सबसे पहले इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड 2 से गया भाग 6, फिर 2 से भाग गया 3, फिर 3 से भाग गया 1। तो क्या गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 के हमें पता है 2 ही गुणनखंड होंगे, 3 गुणा 5, और साथ में 1 भी है तो आप 1 भी लिख सकते हो। उसके बाद है 21 के क्या गुणनखंड होंगे 3 गुणा 7 और गुणा 1। अब हमें क्या निकालना है इनका HCF जो कॉमन है इनमें, तो क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है और 1 सब में कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या होगा 3 गुणा 1 यानी कि 3। अब हम निकालेंगे इनका LCM में हम सारे गुणनखंड लेंगे। तो सबसे पहले 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। तो जहाँ 3 और 1 पहले आ चुका है, क्या बचा 5। यहाँ 3 और 1 हो गया पहले, तो बचा क्या हमारे पास 7। तो इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 3 12 12 5 60 60 का 7 से गुणा किया 420। तो हमारे पास HCF आ गया 3 और LCM आ गया 420। और ये है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। हमें इनका HCF और LCM निकालना था। अब है हमारा सेकंड जो पार्ट है, उसमें 3 संख्याएं दी हैं 17 23 और 29। तो हम इनके पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 किसी के बारे में नहीं आता, ठीक है। तो 17 के 2 ही गुणनखंड होंगे। अगर हम निकालें तो 17 से भाग जाएगा, क्या आ गया 1। तो क्या इसके गुणनखंड होंगे 17 गुणा 1। उसके बाद ऐसे ही हम निकालेंगे 23 के अभाज्य गुणनखंड। अब 23 भी किसी के पाड़े में नहीं आता है, 23 में किसका भाग जाएगा 23 का। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे 23 गुणा 1। उसके बाद हमारे पास तीसरी संख्या है 29। 29 के क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 29 में भी किसका भाग जाएगा 29 का और गुणा 1।
तो 29 के गुणनखंड हो गए 29 गुणा 1। अब हम निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का HCF। 17 गुणा 23 और 29 का HCF निकालेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है तीनों में? सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, तो इनका HCF क्या है? 1। अब हम क्या निकालेंगे? 17, 23 और 29 का LCM। तो क्या आएगा? 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1। और जब हम इन चारों संख्याओं का गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। ये आ गया हमारे पास LCM और इनका HCF कितना आया? 1। थर्ड पार्ट में हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं 8, 9 और ये 23 नहीं है, ये है 25। 8, 9 और 25। तो हम इनके क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड। अब 8 के तो आपको ध्यान ही होगा क्या होते हैं गुणनखंड इसके? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ये हो गए 8 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम निकालेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 3 गुणा 3 और साथ में गुणा में क्या आ गया? 1। 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। उसके बाद हम निकालेंगे 25 के। 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा 5 और गुणा में साथ में क्या आ गया? 1। तो ये हमारे तीनों संख्याओं के गुणनखंड आ गए हैं। अब हम इनका HCF निकालेंगे 8, 9 और 25 का। तो सबसे इनमें कॉमन कौन सी संख्या है? 1। तो इनका HCF क्या आ गया? 1। अब क्या निकालेंगे हम इनका LCM? 8, 9 और 25। तो सारी संख्याएं लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। तो ये हमारे पास वही आ गया 8 गुणा 9 गुणा 25। 8 में 72 गुणा 25। 72 और 25 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये हमने इनका LCM निकाल लिया है इन सभी संख्याओं का गुणा करके और HCF आया है 1। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट हो गया और फिर है इसका ये थर्ड पार्ट। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF 306 और 657। ये दो संख्याएं हैं 306 और 657। इसका HCF हमें दे रखा है 9 और हमें इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो हमें जो दी गई संख्याएं हैं वो क्या है? दो संख्याओं का HCF और LCM दिया है। कौन सी है वो दो संख्याएं? 306 और 657। और इनका HCF हमें क्या दे रखा है? 306 और 657 का 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें पता है हमने सेकंड क्वेश्चन में ही ये किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उनके HCF और LCM के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? उनके HCF और LCM के बराबर होगा। अब हमें संख्याएं क्या दे रखी हैं? 306 और 657। इनका करेंगे गुणा। HCF कितना दे रखा है? 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। ये 9 गुणा में है, इस साइड आके ये क्या हो जाएगा? भाग में। 306 से 9 कट जाएगा
9 तिया 27 और 9 चौका 36। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 34 गुणा 657। जब हम 34 और 657 का गुणा करेंगे, अब गुणा आप करके देखना, तो क्या आएगा गुणा करने पर 22,338। ये आ गया इनका एलसीएम। तो हमें इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना था। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। संख्याएं हमें दे रखी हैं 306 और 657, इनका गुणा बराबर 9। 9 क्या दे रखा है एचसीएफ, और एलसीएम हमें निकालना है। ये 9 इधर गुणा में था, इस साइड आके भाग में। 9 में 306 से भाग दिया, 306 में 9 का भाग दिया तो कितना आ गया 34। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास 34 गुणा 657, जो गुणा करने पर आ जाएगा 22,338। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो बहुत ही आसान थे, गुणनखंड पर आधारित ही थे। अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।